everyone, welcome to Beyond Teachings. This is Aparna Kumari, your maths educator at Beyond Teachings. हम क्लास 9th के मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं. सो हम 1.3 एक्सरसाइज जो कि बेसिकली एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं. सो उस बुक के 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सो आज के सेशन में हम इसी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं उसके हम उन्हें जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन द सेशन नाउ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. इट मीन्स वॉट कि यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आपको निकालना है कि जो भी आपको यहाँ फ्रैक्शन दिया गया है वहाँ कितने डिजिट्स कितने नंबर के बाद जो है वो रिपीटिंग नंबर्स जो है वो आते हैं. इट मीन्स वॉट कि जब आप किसी नंबर से उसमें डिवाइड लगा रहे हो तो कितने नंबर्स के बाद कितने डिजिट्स के बाद वो रिपीट होगा वो नंबर. एंड यहाँ पे आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है किसका 1/17 का. एंड परफॉर्म द डिवीजन. आपको यहाँ डिवीजन करना है. देन आपको चेक करना है कि 1/17 जो है वो कितने डिजिट्स के बाद जो है ये रिपीट होता है. सो फर्स्ट हम इसकी सॉल्यूशन जो है वो करके देखते हैं कि किस तरह से 1/17 को आप डिवाइड करते हो. सो 1/17 इट मीन्स व्हाट कि आपको 17 से 1 में डिवाइड लगाना है. सो 17 से आप 1 में डिवाइड लगाओगे. क्या 17 से 1 में डिवाइड लग सकता है? नहीं ना, बिकॉज 1 क्या है 17 से छोटा है. इट मीन्स वॉट कि 1 इज लेस देन 17. सो हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे. सो यहाँ क्या हो गया 0. बट क्या 17 के टेबल में क्या 10 भी आएगा? नहीं. क्यों? बिकॉज 10 भी 17 से छोटा है. सो हम एक और 0 पुट किए. देन आप देखो अब यहाँ कितना है 100. सो जब आप 17 से 100 में डिवाइड करोगे सो 17 5s 85. यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा 15. अब है कि 17 के टेबल में 15 आता है? नहीं, बिकॉज 15 भी 17 से क्या है छोटा है. सो हमने क्या किया यहाँ एक 0 लगाया. सो 17 के टेबल में 115 तो आएगा नहीं. सो 17 के टेबल में जब आप देखोगे 115 से छोटा कौन है 136 जो कि कितने टाइम्स में आता है 8 टाइम्स में. सो 17 8s 136. यहाँ से आपको रिमाइंडर कितना मिला? सो यहाँ से हमें रिमाइंडर मिला कितना 14. नेक्स्ट है 17 के टेबल में 14 भी नहीं आता. अगेन हमने 0 पुट किया. सो हम क्या देखेंगे 17 8s 136. अगेन आप देखो यहाँ रिमाइंडर कितना होगा. सो यहाँ रिमाइंडर मिला कितना 4. नेक्स्ट है अब है कि 17 एंड 4 है. सो 4 के है तो फिर से हमने एक 0 पुट किया तो क्या होगा 17 2s 34. अगेन हमें रिमाइंडर कितना मिला 6. देन हम फिर से एक 0 लगाएंगे बिकॉज 17 के टेबल में 6 तो आएगा नहीं. सो 17 3s 51 बिकॉज 51 क्या है 60 से छोटा है. एंड जब आप देखोगे 17 4s तो 68 ज़्यादा हो जाएगा. सो हम क्या करेंगे 17 3s 51. सो यहाँ से आपको रिमाइंडर कितना मिला 9. अगेन हम यहाँ 0 पुट करेंगे. अब कितने टाइम्स में ये जाएगा 17 5s 85. अगेन आपको रिमाइंडर कितना मिला 5. देन आप क्या करोगे इस 5 में फिर से आप क्या करोगे 0 पुट करोगे. सो 17 3s कितना होता है 51. सो हम क्या करेंगे 17 2s देखेंगे. सो 17 2s 34. यहाँ से हमें रिमाइंडर कितना मिला. सो यहाँ से हमें रिमाइंडर कितना मिला 16. अगेन हमने एक 0 पुट किया. हम देखेंगे इसमें डिवाइड करके. सो 17 9s 153. अब है यहाँ से आपको रिमाइंडर कितना मिला
सो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला 7। अगेन हमने 0 लगाया बिकॉज 17 के टेबल में 17 तो आएगा नहीं, बिकॉज 7 क्या है, छोटा है, सो हमने एक और 0 पुट किया। सो 17 4 ज़ा 68। अगेन आपको रिमाइंडर कितना मिला 2। देन हमने फिर से 0 पुट किया, 17 1 ज़ा 17, हमें यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 3। देन हमने फिर से 0 पुट किया, 17 2 ज़ा 34, तो हम क्या लेंगे 17 1 ज़ा 17। देन हमें कितना रिमाइंडर मिला 13, हमने फिर से एक 0 लगाया। अब हम देखेंगे कि ये कितने टाइम्स में ये कट होता है। सो 17 7 ज़ा 119, यहाँ से आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 11। देन यहाँ क्या हो जाएगा, आप 11 देखोगे, अब है कि 17 के टेबल में 11 तो आता नहीं है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ 0 पुट किए, सो 17 6 ज़ा 102, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला 8। अगेन हम यहाँ 0 पुट करेंगे, सो यहाँ क्या हो जाएगा 17 2 ज़ा 34, सो 17 4 ज़ा 68, हमें रिमाइंडर कितना मिला 12। अगेन हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। सो अब हम देखेंगे कि कितने टाइम्स में कट रहा है। सो हमने यहाँ 2 0 और लगाया बिकॉज 17 के टेबल में 10 तो आता नहीं है। सो हमने क्या किया, एक और 0 पुट किया, सो 17 5 ज़ा 85। अगेन आप देखोगे यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला हमें 15। अब आप देखो कि यहाँ भी आप देखोगे रिमाइंडर हमें कितना मिला था 15। अगेन हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है 15। इट मीन्स व्हाट कि 15 के बाद ये डिजिट्स जो है वो अब रिपीट हो रहे हैं। तो जब आप देखोगे, जब हमने क्या किया था, इस चीज़ को यहाँ शिफ्ट किया था, अगर आप देखोगे इसके कोशेंट को, सो कोशेंट हमें क्या मिला है ओवरऑल, सो ये हमें मिला है 0.58823941176475। सो ये हमारा क्या मिला कोशेंट। एंड इसके बाद आप देखो ये 5 के बाद अगेन यहाँ 5 पे ही डिजिट्स जो है वो रिपीट हुआ है। इट मीन्स व्हाट कि आगे भी जो है इसी टाइप का डिजिट्स जो है वो रिपीट होता चला जाएगा। सो हमें कोशेंट जो था वो क्या मिला 0.58823941176475। ये 5 के बाद फिर से अगेन डिजिट्स क्या होगा, वो रिपीट होता चला जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ कोशेंट जो आपका रिमाइंडर है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब हम काउंट करें कितने डिजिट्स के बाद ये जो है वो रिपीट हुआ है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 डिजिट्स के बाद जो है अगेन ये नंबर्स क्या होंगे, रिपीट होते चले जाएंगे। कि आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिकली हमें क्या करना है, जब आप 1/17 से डिवाइड जब वहाँ पे लगा रहे हो 17 से 1 में, तो आपको वहाँ डेसिमल के साथ आपको डिवाइड करना है। सो जब ये डिजिट्स क्या होंगे आपके रिपीट होने लगेंगे, यानी यहाँ भी आप देखो रिमाइंडर वही है जो रिमाइंडर हमें यहाँ मिला। सो ये क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो इसकी यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसके बाद से अगेन ये सारे, इट मीन्स व्हाट कि ये जो 5 है ना, इसके बाद फिर से ये सारे डिजिट्स जो है वो रिपीट होते चले जाएंगे। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0, where p and q are integers with no common factors and other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? It means what, क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कि आपको जो एग्जाम्पल्स देखने हैं जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज q हियर, यहाँ पे आपको बोला गया है कि वो p by q के टर्म पे होना चाहिए एंड
P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट कि जो P एंड Q है वो आपका इंटीजर्स ही होना चाहिए। इसके साथ ही क्वेश्चन पे ये मेंशन किया गया है कि जो Q है, इट मीन्स व्हाट कि जो डिनोमिनेटर Q है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ये बोला गया है कि जो भी नंबर्स अगर आप P एंड Q ले रहे हो उसमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मीन्स व्हाट कि अगर आप कोई भी नंबर सच एज अगर आप 2, 3 ले रहे हो तो इन दोनों नंबर्स में आप देखो तो 1 को छोड़ करके इन दोनों में कोई भी नंबर्स और कॉमन नहीं है। सो आपको इसी टाइप के कोई नंबर्स लेने हैं जिसमें सिर्फ आपका कॉमन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एंड इसके साथ ही आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल के टर्म पे उसे फॉर्म करवाना है। मीन्स कि आप जो भी फ्रैक्शन लिख रहे हो, जो भी रेशनल नंबर्स आप लिख रहे हो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। मीन्स वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए टर्मिनेटिंग फॉर्म पे। तो इस टाइप के नंबर्स को आपको एग्जाम्पल्स में देना है, लेकिन हाँ ये ध्यान में रखते हुए कि वहाँ 1 को छोड़ करके और कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल ये लेंगे कि 4/5, अब है 4/5 में अगर आप देखो तो यहाँ P के जगह हमने क्या लिया है, 4 एंड Q के जगह हमने क्या लिया है, 5, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसके साथ ही अगर आप 5 से 4 में डिवाइड लगाते हो तो ये क्या होगा, डेसिमल में डिवाइड लगेगा, बिकॉज 5 के टेबल में 4 तो आएगा नहीं, बिकॉज 4 क्या है, 5 से छोटा है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाते हैं एंड 5 8 40। सो इसका आंसर क्या हो गया आपका 0.8 एंड ये कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से। सो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इट मीन्स व्हाट कि ये जो फ्रैक्शन है आपका कौन सा, लाइक 4/5, ये क्या है, टर्मिनेटिंग फॉर्म पे है। इसके साथ ही अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखो 5/2, अब है कि जब आप 5/2 सपोज आप कर सकते हो कोई भी नंबर आपको लेना है, लेकिन हाँ Q के जगह पे आपको 0 नहीं लेना है। एंड ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी नंबर लोगे ना वो नंबर में 1 को छोड़ वो कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो 5 और 2 में जब आप देखोगे तो ओनली 1 ही जो है वो इन दोनों नंबर में कॉमन होता है। सो यहाँ पे ये Q जो है या मीन्स जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे हमने 2 लिया है। सो जब आप इस 2 से 5 में डिवाइड लगाते हो, सो 2 2 4, 1 यहाँ आपको रिमाइंडर मिला। बट अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे। सो यहाँ क्या हो गया, 0 पुट किया हमने एंड 2 5 10। सो यहाँ आपको क्वेश्चन क्या मिलता है, 2.5। सो ये भी फ्रैक्शन आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है, बिकॉज ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। अगेन हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सच एज 3/5। अब है कि जो 3/5 है, यहाँ भी आप देखोगे कि यहाँ भी आप देखो तो 3/5 में 3 एंड 5 जो है उसमें सिर्फ आपका 1 कॉमन आता है, बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3/5 में कॉमन होगा। सो जब आप 5 से 3 में डिवाइड लगाओगे तो यहाँ सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। सो यहाँ 0 हुआ एंड 5 6 30। सो यहाँ से आपको क्वोशिएंट क्या मिला, 0.6 एंड ये नंबर भी आपका कंप्लीटली डिविजिबल है। सो ये भी क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। सो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो भी आप फ्रैक्शंस ले रहे हो आपको कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं लेना है। एंड इसके साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है कि जो Q है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही वो नंबर आपका डेसिमल के साथ वो आपका टर्मिनेटिंग होना चाहिए। सो ये एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही आप और भी कोई नंबर्स या फिर आप कोई और भी फ्रैक्शंस ले सकते हो। बट हाँ एक चीज़ है ना, जब भी अगर आप डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 के फैक्टर्स को रखते हो, इट मीन्स व्हाट कि अगर आप 2 और 5 अगर रखते
रखते हो डिनोमिनेटर में, सो इससे ना आपका कोई भी नंबर्स जो भी फॉर्म होता है फ्रैक्शन वो कम्प्लीटली आपका डिविजिबल होगा। बट हाँ, आपको ध्यान में रखना है कि न्यूमरेटर पे आपको इसका ही कोई ऐसा नंबर लेना है। तो जब आप कोई भी नंबर न्यूमरेटर पे ले रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया गया है कि 1 के अलावा इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो आप न्यूमरेटर में कोई भी नंबर ले सकते हो, बट हाँ, अगर आप डिनोमिनेटर में 2 और 5 अगर रखते हो एंड न्यूमरेटर में कोई और नंबर रखते हो तो जब आप उसमें डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा। सो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल बन सकता है। इसके साथ ही आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि आपको क्यू की जगह 0 नहीं लेना है एंड आप क्यू की जगह पे आप 2 और 5 रख लो एंड न्यूमरेटर में आप कोई भी नंबर रखिए बट 2 और 5 के ऐसा कोई भी फैक्टर मत रखिए जो इन दोनों का मल्टीपल हो, बिकॉज क्वेश्चन पे ये मेंशन किया गया है कि वहाँ पे आपका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो होता है वो बेसिकली आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। मीन्स व्हाट कि जो भी नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स होंगे वो आपके टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फॉर्म पे होते हैं, बट ये जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं ना वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इसके साथ ही वो आपके नॉन रिपीटिंग होते हैं। सो इसमें आपको 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। किस चीज़ के आपको देना है, इरेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल यो पाई। हमने पाई के बारे में पढ़ा था ना कि पाई क्या होता है, वो एक इरेशनल नंबर है। कैसे? सो पाई की वैल्यू कितनी एज्यूम की गई है, 22/7। अब है कि 22/7 आपको देखना है कि वो किस तरह से इरेशनल नंबर है। तो जब आप 20 यानी इट मीन्स व्हाट कि जब आप 7 से 22 में डिवाइड करते हो, सो 7 3s are 21, हियर रिमाइंडर कितना मिला, 1। अगेन आपने 0 पुट किया, सो 7 1s are 7, यहाँ से हमें रिमाइंडर मिला कितना, 3। अगेन हमने 0 पुट किया, 7 4s are 28, हमें रिमाइंडर कितना मिला, 2। अगेन हमने 0 पुट किया, 7 2s are 14, हमें रिमाइंडर कितना मिला, 6। अगेन हमने 0 पुट किया, 7 8s are 56, यहाँ से हमें रिमाइंडर कितना मिला, 4। अगेन हमने 0 जब यहाँ पुट किया, 7 5s are 35, हमें रिमाइंडर कितना मिला, 5। तो आप देख रहे हो कि ये नंबर्स जो है ना वो आपके चले जा रहे हैं एंड ये ना ही कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना ही वो रिपीट हो रहा है। सो जो आपका पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर है जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म पे प्रेजेंट है। सो आपका पाई एक एग्जाम्पल होता है किसका, इरेशनल नंबर का। सो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। आई होप सो कि आप लोगों को स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू पता होगा। सो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.41। इस तरह से ये भी आपकी चली जाती है बिकॉज ये भी क्या है, नॉन रिपीटिंग फॉर्म पे होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो भी क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। इसके साथ ही स्क्वायर रूट ऑफ 3 जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.732 एंड ये भी आपका नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। सो ये 3 एग्जाम्पल्स है किसके, इरेशनल नंबर के, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि आपके कोई ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। सो आज के क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। सो अपने नेक्स्ट सेशन में हम इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस रह गए उसे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।